सकता हूँ? मैं ना आपकी हेल्प करता हूँ। मैं आपकी हेल्प कैसे करता हूँ कि मेरे पास इतने इंटरेस्टिंग गैजेट है। वो शिव ठाकुर अब क्या उसको डोरेमोन करके मत चिढ़ाना सभी। डोरेमोन उसका नाम नहीं रखते हैं ना। ये जस्ट हम जब क्या करते हैं, हम लेसन रीड करते हैं ना, इसके पास इतने सारे गैजेट्स होते हैं ना, तब हमने उसको वो बनाया होता है। ठीक है, तो शिव ठाकुर बोलता है चलो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग गैजेट है, हम उसके थ्रू देखते हैं हम कहाँ चलेंगे। अब देखो, डोरेमोन कहीं भी चला जाता है, तो शिव ठाकुर भी कहीं भी चलता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। वो सॉइल के अंदर भी चला जाएगा, वो दिव्यांश का जो फ्लोर है जहाँ पे बॉटल गिरी थी उसके अंदर भी चला जाएगा कि वहां पे पानी क्यों नहीं सोक्ड हुआ, क्यों नहीं एब्जॉर्प्शन हो पाई वाटर की, वहां पे क्यों एब्जॉर्ब हो गया वाटर, ये सब देखेगा। ठीक है, तो उसके पास एक गैजेट है। चलो देखते हैं किसी को इंटरेस्ट है गैजेट देखने का कि शिव के पास कौन सा गैजेट होगा। रेज करेंगे, हैंड्स रेज करेंगे। सिर्फ प्रियांशी और प्रीति को ही है इंटरेस्ट, और किसी को नहीं देखना है शिव ठाकुर का गैजेट? दिव्यांश वेरी गुड। वेयर आर अदर्स? श्रना, श्रना बच्चे आपका कैमरा क्यों ऑफ है? चलो देखते हैं अब कौन सा गैजेट है। ये सुहानी रीड करेंगे, नेक्स्ट रीड करेंगे सुहानी। Rich, the special thing that can reach to the substances and to understand image inside a small torch that glows in the dark. Suit, a special suit. ओके ओके ओके, स्टॉप रीडिंग। दिव्यांश इसको फिर से रीड करेंगे। रीड इट अगेन दिव्यांश। थोड़ी सी इसका ना मे बी स्पीकर प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है सुहानी आपकी ना, तो ब्रेक हुई है। यस दिव्यांश रीड करो। Drill, a special machine that can drill through my substance and to any distance. Minimizer, minimize the size. Glower, a small torch that glows in the dark. Suitor, a special suit. ओके ओके ओके, स्टॉप रीडिंग। यस शिव ठाकुर, वेयर आर यू? यस मैम। शिव ठाकुर कौन कौन से गैजेट्स दिए आपने अभी अपने फ्रेंड्स को? मैम 4। कौन कौन से गैजेट्स? हाँ, कौन कौन से दिए, क्या क्या था उन गैजेट्स में, आप मुझे बताएंगे? ड्रिल्स, मिनिमाइजर, ग्लोअर, शूटर्स। अच्छा ओके ओके, स्टॉप रीडिंग। मैं बताती हूँ। तो शिव ठाकुर ने क्या किया, जो अपने फ्रेंड्स थे, आप सभी क्लासरूम के फ्रेंड्स थे, उनको शिव ठाकुर कहाँ लेके जा रहा है? सॉइल के अंदर लेके जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले उसने सबको एक मशीन दी। उस मशीन से क्या होगा, आप इतने बड़े हो, आपका चींटी के साइज का साइज हो जाएगा। ठीक है, आप छोटे हो जाओगे, उस मशीन से आप छोटे हो जाओगे। दूसरी क्या दिया, एक टॉर्च दिया आपको, ताकि आप आगे का रास्ता तो देख सको। आपको अंधेरे में तो दिखेगा ही नहीं, आप सॉइल के अंदर जाओगे। ठीक है, और एक स्पेशल सूट दिया, कपड़े पहनने को दिए एक स्पेशल टाइप के, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब तो उस टाइप का उन्होंने, उस सूट का क्या वर्क है, उस मशीन का तो है कि भी मतलब छोटा कर दिया है, वो किसी भी सब्सटेंस के थ्रू जा सकती है। अब दिव्यांश का फ्लोर जो है, अब मार्बल है, टाइल्स है, तो हम कैसे जाएंगे भाई दिव्यांश के फ्लोर के अंदर? सॉइल में तो चलो पोर्स होते हैं, हम उसमें पेनिट्रेट करके चले जाएंगे। सॉइल्स में पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, कि फ्लैट होती है, जैसे आपके घरों के फर्श होते हैं, फ्लोर होते हैं, वैसे होती है सॉइल? नहीं ना, थोड़ी थोड़ी सैंडी होती है ना, थोड़ी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो दिव्यांश की फ्लोर में हम कैसे जाएंगे? अगर आप अपना ड्रिल लेके आएंगे, हैमर लेके आएंगे, उसको थोड़ी ना तोड़ेंगे और दिव्यांश की मम्मा से पिटाई होगी हमारी, होगी ना? तो क्या करेंगे, कोई स्पेशल सूट देंगे, एक मशीन देंगे, ताकि वो किसी भी सब्सटेंस के थ्रू चले जाएंगे। जो शिव ठाकुर के पास मोम से भी ज्यादा अच्छे गैजेट्स हैं उसके पास, है ना? शिव ठाकुर है कि नहीं है? यस मैम। यस, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे अंदर चलते हैं। देखो कितना अच्छा गैजेट है, वाओ कितनी अच्छी मशीन है, दिख रही है सबको? ये वाली देखो, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर लिफ्ट है, लिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं, पर नीचे ड्रिल भी लगा हुआ है। ड्रिल किसका काम करता है? खोदने का काम करता है, डिगिंग का काम करता है ना? उसके साथ ड्रिल लगी हुई है। इस मशीन के अंदर ये सारे बैठ गए। सारे तरह के बच्चे आ गए आपकी मशीन में, आ गए सारे? यस मैम। ओके, यस प्रियांशी बच्ची नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
प्रियांशी नेक्स्ट स्टार्ट करो बच्चे पढ़ना. रीड द नेक्स्ट लाइन. Yes, ma'am. With the help of drills, the alien made the passage into the ground. Good. Next. Look, I am all tangled in these roots, and soil is also wet. Okay, okay. Stop reading, प्रियांशी. आपने एक लाइन नहीं पढ़ी. अभी ऐसे इमेजिन करना है, सबने इमेजिन करना है कि ये रूम जो है मशीन बन गई है और उस मशीन के अंदर सारे बच्चे हैं और शिव ठाकुर हमें कहाँ लेके जा रहा है? सॉइल के अंदर लेके जा रहा है. देखो पिक्चर की थ्रू इमेजिन करो, उसके अंदर हम बैठे हैं. देखो ये दिख भी रहा है, श्रनव दिख रहा है मेरे ख्याल से ना. देखो श्रनव भी दिख रहा है फोटोज में, दिख रहा है, बाकी कौन कौन दिख रहा है वो इमेजिन कर लो. ठीक है. अब क्या बोलता है? लुक हियर. अभी मशीन को मैं बोल रही हूँ आपको कि बच्चों देखो क्या है, मिट्टी के अंदर रॉक्स ही रॉक्स दिख रहे हैं, चट्टाने चट्टाने दिख रही हैं, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं. दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पिक में देखो सभी दिख रहे हैं ना. तो हम सैंड के अंदर जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि सैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. हम नीचे की तरफ गए, हमें बहुत सारी चट्टाने दिखने लगी. ठीक है. नेक्स्ट दिव्यांश रीड करेंगे. Look, I am all tangled in these roots and soil and also wet. अच्छा, इसमें से ये कौन है? ये है अक्षिता राणा. अब अक्षिता राणा, अब ट्रीज भी तो सॉइल में ही उगेंगे ना. ट्रीज कहाँ में उगते हैं? सॉइल में ही उगते हैं, ग्रो करते हैं. तो एक ट्री की रूट्स में अक्षिता राणा फंस गई है, उसमें टैंगल्ड हो गई है, बुरी तरह से फंस गई है. उसके हैंड्स ऐसे हो गए, ऐसे. अरे मैम देखो मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, मुझे क्या, और यहाँ पे मिट्टी भी बहुत गीली है. ये कौन सा पानी है? जो शिव ठाकुर, जो दिव्यांश ने बॉटल गिराई थी ग्राउंड की, वो पानी यहाँ पे आ गया है और मैं यहाँ पे फंस गई हूँ. कौन बचाने जा रहा है? शिव ठाकुर जा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट रीड करेंगे अक्षिता राणा. दिस ह्यूज इंसेक्ट इज ट्राइंग टू ईट मी अप. ये कौन भाग रहा है भाई? To eat ये me. कौन भाग रहा है? प्रीति नहीं नहीं, ये श्रनव भाग रहा है पक्का. श्रनव की हेयर ऐसे, श्रनव दिख रहा है मुझे, लुक लाइक श्रनव. श्रनव भाग रहा है और बोल रहा है मैम ये इतनी बड़ा इंसेक्ट जो है मुझे खा जाएगा. शिव ठाकुर तुमने तो बहुत ही छोटा स्मॉल साइज कर दिया इनका. आप देखो ये चींटी से भी डर रहा है श्रनव, कैसे भाग रहा है. देखो दिख रहा है ना सबको. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? आई एम स्लीपिंग ऑन दीज रॉक्स. It feels as if there is a lot of water there. Oh, there are lots of paddles along with the wet soil. उसमें से एक को तो नींद आ गई. मोस्टली क्लास में कौन सोता है हमारे? जो क्लास अटेंड नहीं करता. ठीक है. तो इसमें से क्या हुआ? शिव ठाकुर तब तक सो गए थे रॉक्स के ऊपर और वो बोलने लगा यार ये यहाँ पे मिट्टी के अंदर तो आई है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी हैं, पैडल्स भी हैं, और क्या है? पानी पानी लग रहा है. ये पानी आ कहाँ से रहा है? ठीक है. तो ये सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं इन एलियंस के थ्रू. स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरह इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप इंटरेस्ट लो, जानने की चीजें देखो कि सॉइल के अंदर वैसे मिल क्या क्या रहा है, इनको क्या क्या चीजें परेशान कर रही हैं, क्या क्या चीजों मिल रहा है, इन चीजों को, इनको क्या क्या सॉइल के अंदर मिल रहा है. नेक्स्ट बोलता है why did not they the water seeping from here study about the soil structure for a while, maybe the answer lies in the soil. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जब हम नीचे गए मशीन से तो सॉइल के अंदर कितनी सारी चीजें मिल रही हैं. आपको देखने को आगे मिलेंगी. जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करते चलोगे आपको मिट्टी के बारे में हर एक चीज पता चलती चलेगी कि यस सॉइल में ये चीज भी होती है. ठीक है. तो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं. ओके. ये चारों फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए. वाओ कितने स्टाइलिश खड़े हैं. देखो कितने अच्छे से खड़े हैं चारों फ्रेंड्स, कितने सूट्स में खड़े हैं. ओके. सो ये बोल रहे हैं we should look at the soil formation process. उसमें से श्रनव बोल रहा है सबसे पहले मुझे तो ये देखना है कि मिट्टी बनती कैसे. श्रनव के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था. आप में भी क्वेश्चंस आने चाहिए कि होती क्या है, चल क्या रहा है. तो श्रनव के माइंड में चल रहा है कि मिट्टी बनती कैसे.
सेकंड बोल रहा है वी शुड लुक एट द सॉइल प्रोफाइल, हमें उसका प्रोफाइल देखना चाहिए, टेक्सचर देखना चाहिए किस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वी शुड फोकस ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। एक साइड उसमें से बोल रहा है कि भी मिट्टी के बारे में उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को जानना है, उसके गुणों को जानना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो कैसी दिखती है, किस तरह की मिलती है। क्या पूरी अर्थ में एक जैसी सॉइल होगी? नहीं, डिफरेंट होती है। हर तरह की मिट्टी आपको पूरी अर्थ में, कितनी बड़ी अर्थ है, हर तरह की मिट्टी नहीं मिलेगी, डिफरेंट टेक्सचर मिलेगा मिट्टी का। एक बोल रहा है इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मुझे तो ये जानना है भाई कि इस मिट्टी को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, इसको हम कैसे मिट्टी का इरोजन, मिट्टी बहे ना, उसको हमने ये चीज देखना है। अभी देखो, अभी धर्मशाला में क्या हुआ, बादल फटा, बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, इतना पानी आया, तो पानी कैसा था? बिल्कुल साफ था? नहीं था साफ, मिट्टी के कलर का था, बिल्कुल डर्टी वाटर था, बिल्कुल सॉइली वाटर था, मिट्टी ऐसे लग रहा है पूरी मिट्टी घुल के आ गई है। उस वजह से बाढ़ों की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी बह जाती है। जिस उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना, इन बाढ़ों की वजह से ही बह जाती है। उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ताकि वो सॉइल इरोजन ना हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम मिट्टी के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखो किस तरह की दिख रही है, किस तरह की दिख रही है। ये ऊपर लॉन जहां आप खेल रहे थे, इसका नीचे का पूरा स्ट्रक्चर है। तभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि हम पृथ्वी ऐसे गोल ग्लोब देखा है ना, तो उसके नीचे अगर हम पृथ्वी के 2 पीसेस करें तो हमें वो पृथ्वी कैसे दिखेगी, उसके अंदर 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 क्या होता जाएगा। तो ये सब चीजें हमें जाननी है। यहाँ तक इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा सबको, ये बताओ मुझे। अगर Yes, किसी को इंटरेस्टिंग लगा तो थम्स अप शो करेंगे, जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, आज का चैप्टर जितना हम पढ़ा है वो थम्स अप ऑफ करेंगे। वेरी गुड रिति, प्रियांशी, मजा आया ना चैप्टर पढ़ने का? मजा किस किस को आया? ओके, अक्षिता, दिव्यांश, शिव ठाकुर, यस, वेयर इज कृति, तेजल, श्रनव, सुहानी, सुमेशधर, इनको चैप्टर नहीं अच्छा लगा। श्रनव क्या हुआ बच्चे, आज ऐसे अपसेट लग रहे हो? मैम ने क्या, ऐसे मजाक चलता रहता है, उसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है? थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, कल से हम आपको किसी हीरो का नाम रखेंगे श्रनव का, है ना? है ना श्रनव? ओके, नाउ स्माइल, श्रनव स्माइल। श्रनव को गुस्सा आया हुआ है। ओके, सो दिव्यांश स्टार्ट करो बच्चे, स्टार्ट करेंगे सोहेल। दिव्यांश पहले ऑन करो, माइक ऑन करो अपना, फिर स्टार्ट करो बच्चे पढ़ना। Yes, ma'am. Aphrodite. I often wonder how much life is present in the mud below my feet. Lobonam. According to an estimate, a single spade of garden soil contains more living organism species than those present in the entire Amazon rainforest above the ground. Aphrodite. That's unbelievable. Lobonam. Let's get down into the soil and find it out. Okay. The तो ये uppermost layer. The uppermost, very good. Yes, yes, yes. Start The reading, बच्चे, uppermost continue. layer of earth crust is called soil. Okay, underline it. Underline it. Everyone underline it. With your lead pencil. With your lead pencil, underline it. The uppermost layer of the earth crust is called soil. ठीक है? पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपर, पृथ्वी अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। दैट इज अ सॉइल। ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट रीड। It consists of a layer of mineral particles and a layer of remains of dead and decayed animal and plants matter
ओके This स्टॉप dead and decaying. स्टॉप दिव्यांश स्टॉप। अब क्या बोल रहा है, अभी हम मिट्टी के बारे में जान रहे हैं, तो सभी जानो इसको। अगर ऐसी स्टोरी की तरह सुनोगे तो सब जान जाओगे कि सॉइल में होता क्या है। सबसे पहले ऊपर अर्थ, सॉइल किसको कहते हैं, अर्थ क्रस्ट की ऊपर वाली लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट की ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। एक मिनट। तो ब्लैक बोर्ड विजिबल है सबको? Yes, ma'am. विजिबल Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. तो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम सॉइल बोलते हैं, दैट इज अ सॉइल। इस सॉइल में हमें क्या मिलता है, इस सॉइल में हमें प्लांट्स और एनिमल्स की जो मर गए होते हैं, जो इंसेक्ट। अभी आप मिट्टी को देखो तो आपको क्या क्या दिख रहा है, मिट्टी को देखो दिव्यांश, आपको क्या क्या मिलता है उस मिट्टी में, खुद बताओ। ये नहीं, हमने बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, हमें ये बताओ मिट्टी को देखते तो आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखते हो मिट्टी में? हाँ प्लांट्स देखते हो, वेरी गुड। स्टोन देखते हो, हाँ प्लांट पत्ते गिरे होते हैं, कई टहनियां गिरी होती हैं, कई पत्ते गिरे होते हैं, कई इंसेक्ट मरे पड़े होते हैं, कई कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो थोड़ा अपने आप से हमें पढ़ने वाली, इसको याद करने की कोई वो नहीं है, नो नीड टू क्रैक, ओनली अंडरस्टैंड इट। क्या है, कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, पत्ते गिरे हुए पड़ रहे हैं, जो सड़ रहे हैं वहां पे पीले पड़ गए हैं, ब्राउनिश कलर की छोटी छोटी टहनियां हैं, ठीक है। उसमें मिनरल्स भी हैं, कुछ चमकती चमकती। कभी आपको देखो मिट्टी कभी कभी धूप पड़े तो आपको ऐसा लगता है जैसे शीशे पड़े हुए चमक रही हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको सॉइल में मिलता है। बस नेक्स्ट रीड करो, रीड नेक्स्ट लाइन। Yes, ma'am. This dead and decaying plants and animal organic matter present in the soil is called humus. यस, अंडरलाइन करो। अब हम ह्यूमस के बारे में पता चला। अब क्या बोल रहा है, द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। अब ह्यूमस किसको बोलते हैं हम, ठीक है। ह्यूमस किसको बोलते हैं, जो प्लांट और एनिमल ना मर गए होते हैं, उनकी बॉडी सड़ गल रही होती है। जैसे अभी लीव्स देखोगे, कोई पत्ते गिरे हैं, पेड़ों से टूट के गिरे हैं, सड़ रहे हैं, कलर उनका बिल्कुल येलोइश हो गया, ब्लैकिश हो गया, तो वो सड़ रहे हैं, डिके हो रहे हैं, उनका डिकेइंग हो रहा है, उनका डिके हो रहे हैं, ठीक है, सड़ रहे हैं वो। तो वो क्या है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक लिविंग के साथ रिलेट करता है, ठीक है, नॉन लिविंग के साथ रिलेट करता है आपका इनऑर्गेनिक। तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर, ये लिविंग मैटर है आपका, जो जिंदा बॉडी से बन रहा है। जो चीज पहले जिंदा थी वो मर गई है, उनकी बॉडी गल सड़ रही है, दैट इज ए ह्यूमस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कृति, सुहानी, दिव्यांश, अंशिका, वंशिका, जो भी क्लास में है, समझ में आया कि नहीं आया? वृत्ति, तेजल, Yes, ma'am. आपको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. सो दैट इज अ ह्यूमस, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका टाइम हो रहा है, ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट नाउ। सो आपने कल क्या करना है, ये सॉइल के बारे में एक बार रीड करके आओ, जस्ट रीडिंग प्रैक्टिस। इससे मिरर के सामने खड़े हुआ करो, ठीक है, और आप रीड किया करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपकी रीडिंग की जो है प्रैक्टिस से, रीडिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, आपकी वो बनती है, फ्लो बनता है, ठीक है, आप अटक अटक नहीं पढ़ोगे। तो ये चैप्टर एक बार आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पेज आप रीड करके आ, मिरर के सामने रीड करना, ठीक है स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ तक हमने आज कर लिया। तो देखो, सॉइल के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी कि हम सॉइल किसको बोलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर है उसको हम सॉइल बोलते हैं। उस सॉइल में हमें प्लांट एंड एनिमल्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ओके, तो ये 2 थिंग्स आपने लर्न करनी है एंड बाकी का रीडिंग करनी है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा
हो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो या बाउंस गया हो, मैम मेरे को पता नहीं चला, तो आप पूछ सकते हो. You just ask. Everyone, anyone. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चे. जैसे हमारी सोच मैम ऊपर की सॉफ्ट होती है, जैसे मैम नीचे नीचे जाते सोच हार्ड हो जाती है. Yes, यही पढ़ेंगे ना हम, आगे इसी बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसकी एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे. ऊपर वाली लेयर ह्यूमस होती है, जिसमें आपको प्लांट एंड एनिमल्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, वो उपजाऊ होती है. नीचे खोदते चलेंगे तो आपको पत्थर, कंकड़, वो सब चीजें मिलते चलेंगी. तो अभी हम सोयल की डिफरेंट लेयर्स होती है. पूरी मिट्टी, अगर आप अर्थ है ना, ये पूरी अर्थ है, मीन्स ये पूरी अर्थ है, इसको आप कट करते हो तो आपको डिफरेंट, जैसे केक होता है ना, डिफरेंट लेयर्स ऑफ केक्स खाते हो ना, केक खाते हो ना, फ्रूट केक खाते हो, डिफरेंट लेयर, उसमें रेड क्रीम डिफरेंट का केक जो होता है, उसकी अगर आप कट करो पीसेस को तो आपको लेयर्स दिखती हैं. कोई चॉकलेट लेयर्स है, कोई वनीला लेयर्स है, कोई स्ट्रॉबेरी लेयर्स है. उसी तरह पृथ्वी की, अर्थ की हम कट करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ की लेयर्स आती है. ठीक है, तो वो हम इसी चैप्टर में बच्चा पढ़ने वाले. ऐसा क्यों होता है, वहां पे क्यों पत्थर मिल रहे हैं हमें, ऊपर ऐसा क्यों मिल रहा है, नीचे इतने सारे कंकड़ हैं, और क्या क्या है. ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे. ओके, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हम पूरा इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और हमें ये भी पता चलेगा कि दिव्यांश को मम्मा से स्लैप क्यों पड़ा. इसलिए पड़ा क्योंकि उसने फर्श में पानी पानी गिराया था, वो वहां पे सो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ, ग्राउंड में पानी एब्जॉर्ब क्यों हो गया. ठीक है, वो फर्श में क्यों नहीं पानी सूखा और ग्राउंड में पानी फेंका तो वो सूख गया, ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, तो ये भी चीज हम इसी तरह आपको पता चलता है, लॉजिकली हर चीज को सोचोगे तो. ठीक है, पर मजा आया पढ़ने में आज की नहीं आया, एंजॉय किया आपने आज चैप्टर को? Yes, ma'am. ठीक है, कल हम सॉइल्स के डिफरेंट Yes, डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.